जी स्टार्ट करें ओके। बिस्मिल्लाह। चलिए मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी। और विजिबल है स्क्रीन? मेरी स्क्रीन शो गई है आप लोग के पास? जी बिल्कुल, स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी निकाल के मैं सर्जिया की रेपो यूनिवर्सिटी एजेंटिक एआई। यहाँ पे हम जाएंगे। स्टेप 01, एआई एजेंट फर्स्ट। उसके बाद नंबर 6, चैटबॉट। ठीक है, ये तो बस सर ने ये कमांड्स दी हुई है, और हमारा जो मेन कोड है इसमें है main.py। अच्छा, साथ साथ हम लोग अपना कोड भी निकालते खोलते हैं। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेती हूँ। फोल्डर चैटबॉट। और इधर हमने सीएमडी से उसको ओपन किया, टर्मिनल। और यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। यूवी इनिट। उसके बाद इन्वायरमेंट, VENV। यूवी VENV। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया हमारे पास। और ये कमांड से एक्टिवेट भी हो गई। यहाँ हमने कोड के लिए VS कोड ओपन किया। अच्छा, और ये हम आ गए अपने कोड पे, main.py। अब हमारा जो, देखिए, हमने ये वाला कोड बनाना है, ठीक है, जो चैटबॉट का main.py। अब हम एक काम करते हैं, हम अपना काम करते जाते हैं, और जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम इंस्टॉल करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ENV फाइल अपनी बनानी होती है। तो हम सीक्रेट्स के लिए .env फाइल क्रिएट कर देंगे यहाँ से। और इसको हमने लोड करवानी होगी। ठीक है, ये load.env मैं यहाँ से कॉपी करती जाती हूँ ताकि वो इजी रहेगा। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए ना हमें क्या करना होगा, import OS, import ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि ये जो फाइल्स है इसको ये रीड कर सके, ENV की फाइल्स। सही है। और फिर साथ में हम टर्मिनल भी खोलेंगे। देखिए, और ये करेंगे इसके लिए ताकि जो हम ENV में सीक्रेट्स रखेंगे उसको लोड भी करवा सकें। अब इसके लिए हम साथ में इसको इंस्टॉल भी करेंगे। ये मेरे पास आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, यूवी, बताएं जल्दी जल्दी, क्या इंस्टॉल करेंगे? यूवी ऐड ओपन एआई एजेंट्स पाइथन डॉट नेट ENV, और उसके साथ जो है ना चैनलेट इंस्टॉल करेंगे। हाँ, अभी तो हम ये क्या करते हैं, पाइथन अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं था, लोड डैश था। डैश था। डैश .env। एक मिनट, अभी हम इसमें आ जाते हैं वापस। टॉमेल, ये रहा। सही है, ये ऐड हो गया। नो, डब्ल्यू पाइथन आउट। चलिए, मेरी ये जो नेम्स की लिस्ट है ना, ये मेरे पास इधर उधर शो हो रही। एक मिनट, मैं इसको बंद कर देती हूँ। CLS के।
यूवी एड, ठीक है, पाइथन डॉट ई एन वी। ये हो गया इंस्टॉल। हाँ ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ये कर दिया लोड ई एन वी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये मेन डॉट पी वाई। इसके बाद हमने अपनी एपीआई की का एक्सेस देना है। अच्छा, ये पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, ओएस, ठीक है, डॉट, फिर गेट करेंगे। गेट कहाँ से करेंगे, ईएनवी से। ईएनवी से गेट करेंगे, और क्या गेट करेंगे, अपनी जेमिनाई एपीआई की जो हम ईएनवी में बनाएंगे। अच्छा, अब और इसको हम इस पूरी चीज को हम स्टोर कराएंगे एक वेरिएबल में, जो हम ये बना रहे हैं, जेमिनाई अंडरस्कोर एपी अंडरस्कोर की। ठीक है, एक्चुअली हम ये इस वेरिएबल में इसको स्टोर करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे जब हम काम करेंगे, आगे हम जब इसको, हाँ, आगे जब हम इसका रेफरेंस कहीं पे भी देंगे इक्वल करने के लिए, तो हम ये यूज करेंगे, जैसे हमने इधर किया है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो ये गेट करवा रहे हैं की को, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब इसका नाम हम कुछ कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही वेरिएबल यही नाम रखें, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। सिर्फ जेमिनाई की भी रख सकते हैं, एपीआई की भी रख सकते हैं। लेकिन हमें सर ने बताया था कि आप लोग वेरिएबल ऐसा बनाए करें जिससे उसका काम न पता चले, मतलब जैसा नाम वैसा काम। तो आप जो वेरिएबल बना रहे हो, उसके नाम से पता चल जाए कि उसका काम क्या है। क्या, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था। इसको हम यहाँ से कॉपी करके इधर से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने की, यानी हमने इस नाम की बनाई है। अब हम ये कॉपी कर लेते हैं ये वाला नाम, और ई एन वी में जाते हैं, डॉट ई एन वी। ओ नो, ये हम कर रहे हैं, एक मिनट, ये कट किया, ये हमने इधर करना है। ठीक है, पहले हमने जो है ना इसमें कर लिया था, ये मैंने कट करके इसको मेन डॉट पी वाई पे लेके आई। जब हमने इसको इंस्टॉल किया तो ये इसमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब हम जेमिनाई एपीआई की यहाँ पे बनाएंगे डॉट ई फाइल में, इक्वल टू कर देंगे। अच्छा, अभी मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि हमने इसमें एक एरर रेज करवाया था, कस्टम एरर, कि अगर हमारे पास जेमिनाई एपीआई की किसी वजह से हम भूल गए या वो एक्सेस नहीं कर पाई, तो एक एरर रेस करो जिसमें हमने लिखा हो, हमने खुद दिया हो कि उसमें ये लिख के आए कि जेमिनाई एपीआई की नॉट सेट। अब जरूरी नहीं कि हम भूल गए, अब हम छोटा सा कोड लिख रहे हैं उसमें हम भूलेंगे कैसे। बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइम हम कोड कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मौजूद हो, क्लाइंट्स के पासवर्ड पता हो, हमारे हमारे पास सारी कीज अवेलेबल हो, और जो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो। तो हमने क्या किया होगा कि हमने ई डॉट ई एन बी की फाइल बना ली होगी, और उसमें जो जो हमें चाहिए होगा हमने लिख दिया होगा, लेकिन उसके आगे हमने एक्स वैल्यू नहीं दी होगी, एक्सेस होगा नहीं। तो इसलिए हम ये एरर रेज करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बंदा तो नहीं, कई लोग काम कर रहे होते हैं, ताकि जब भी ये चलाने की कोशिश होगी तो ये हमें पता चल जाएगा, उस टाइम रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ हमारे पास कोई की मिसिंग है, या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अभी हमने इसमें डाली नहीं है, या हमें अभी आगे किसी से लेके फिर इसमें एंटर करना है। इसलिए हम ये कस्टम एरर जनरेट करवाते हैं इंटेंशनली, इफ नॉट जेमिनाई एपीआई की कॉलन, और फिर हम तो ये कॉपी किया हमने इधर से पेस्ट। मीठा, यहाँ हम लगाएंगे इसको, और ये अब हो गया, क्योंकि ये डबल, जो भी हम अपनी तरफ से चीजें लिखते हैं वो डबल कोटेशन में लगाएंगे, और जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको कोई कोटेशन में नहीं लगाएंगे। इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, सिर्फ जेमिनाई की इज नॉट सेट। ओके,
नॉट सेट इन डॉट env फाइल के, ताकि हमारे एक ही लाइन में आ जाए। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डेकोरेटर लगा रहे हैं, किस चीज का, चेनलेट का। तो अब हम यहाँ पे चेनलेट का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, चेनलेट चाहिए। ठीक है, अब हम इस इधर चेनलेट डालेंगे, इंपोर्ट चेनलेट एस सी एल। इधर एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, हम इंपोर्ट तो करा रहे लेकिन हमने इंस्टॉल तो किया नहीं है। तो हम इसको इंस्टॉल करके आएंगे, VLS। अब ये क्या करेंगे हम, यूवी एड चैनलेट। क्या अभी हमारे पास चैनलेट इंस्टॉल हो गया, अब एरर रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे चैनलेट के डेकोरेटर्स है, चैनलेट के मेथड्स हैं, जो ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेकोरेटर बनाएंगे किसका, चैनलेट डॉट डॉट ऑन मैसेज, ऑन मैसेज का डेकोरेटर बनाएंगे। ठीक है, ये चैनलेट का डेकोरेटर है जो क्या बता रहा है, जब भी हम न्यू चैट स्टार्ट करेंगे तो इसके नीचे जो फंक्शन हम बनाएंगे वो रन करो। जब भी नया मैसेज आएगा तो ये डेकोरेटर के नीचे जो भी फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और वो चलेगा। तो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे def, और हम एक स्टार्ट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, और हम ये फंक्शन बना रहे हैं कौन सा, एसिंक्रोनस फंक्शन, एस एसिंक, तो इसलिए हम आगे एसिंक लगा देंगे इसके। और जो फंक्शन है, फंक्शन के आगे हम लगाते हैं कॉलन। ओके, अब इसके अंदर हमने तीन चीजें देनी है, एक हमने देना है क्लाइंट, दूसरी चीज देनी है मॉडल, और तीसरी चीज हमने देनी है कॉन्फ़िग। ला ला ला, ठीक है, क्लाइंट, मॉडल और कॉन्फ़िग। अब इसके लिए हमें एक मजीद चीजें इंपोर्ट करानी होगी, क्योंकि जब हम क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट को हम लोग ना यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप देखें, क्लाइंट, ये भी सारी चीजें आएंगी, एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्लाइंट, ताकि हम इसको स्पेसिफाई करें कि जो हम क्लाइंट यूज कर रहे हैं, जो हम एलएलएम यूज कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल, हम कोई सोर्स से चीजें यूज कर रहे हैं, एलएलएम एक्सटर्नल एलएलएम यूज कर रहे हैं। ये इस तरह हुआ है कि आपकी घर है, ठीक है, और आपका जो है ना वॉश बेसन का नल खराब हो गया, ठीक है, तो आप खुद जो है ना ठीक कर लेते हैं, आपके घर में से ही, घर का ही कोई मेंबर ठीक कर लेता है, तो मतलब किसी ने ठीक कर लिया घर में से, या फिर आप किसी बाहर वाले को बुलाते हैं, एक्सटर्नल पार्टी किसी को बुलाते हैं ठीक करने के लिए, तो जब आप उधर एक्सटर्नल लिख देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि किसी आप बाहर से कोई चीज यूज कर रहे हैं, बाहर से सर्विस ले रहे हैं। तो इसलिए हम ये जो वेरिएबल बना रहे हैं इसमें एक्सटर्नल ऐड कर देते हैं, वरना सिर्फ हम क्लाइंट भी लिख सकते थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, एक सेकंड। अच्छा, क्लाइंट के लिए ना हम इधर लगाएंगे, ये तो वेरिएबल है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले एसिंक, एसिंक ओपन एआई, अभी सिर्फ हम जनरल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एसिंक ओपन एआई ये क्या है, एलएलएम को एक्सेस करने के लिए हम यूज जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो है एसिंक ओपन एआई, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे और मॉडल के लिए हम क्या यूज करेंगे,
मॉडल के लिए करेंगे ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ये हम मॉडल को देने के लिए यूज करेंगे ताकि चैटबॉट को पता चले कि स्पेसिफिक कौन सा मॉडल जो है ना हमें सेट करना है। इसलिए हम मॉडल के लिए ये वाली क्लास लेके आएंगे, और कॉन्फ़िग के लिए हम क्या लेके आएंगे? रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग क्या है? ये एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है, लाइक मॉडल कौन सा है, मॉडल प्रोवाइडर कौन सा है, और इसमें जो ट्रेसिंग से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं ये। अब इसके लिए हमें हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा ओपन एआई। इस पे हम कि हम इधर आ गए टॉमिल पे। यहाँ पे हमें चाहिए होगा ओपन एआई एजेंट्स, इसकी इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अब यूवी एड। यहाँ पे हमने ये इंस्टॉल कराया। अब हम इसको इंपोर्ट भी लेकर आएंगे यहाँ से। मेन डॉट पी वाई, यहाँ पे ये आएगा। देखिए, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, कि हम जो एजेंट बना रहे हैं उसको चलाने के लिए रनर चाहिए, एसिंग ओपन एआई चाहिए। ये किस लिए चाहिए हमें? ये क्लाइंट बनाने के लिए। फिर एसिंग ओ सॉरी ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, ये किस लिए चाहिए हमें? ताकि हम मॉडल को एक्सेस कर सकें। ठीक है, और उसकी जो भी डिटेल्स सेटिंग्स वगैरह ये सारी, ये हमने, हम इसको इधर ले आते हैं। और फिर हमारे पास एक और चीज हमें चाहिए थी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रन कॉन्फ़िग। तो ये भी हमने इधर से इंपोर्ट कर दी। जब इधर इंपोर्ट कर दी, अब हम इधर काम करते हैं। अच्छा, इसको एक मिनट। इसके अंदर ना हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और वो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एक एपीआई की और एक बेस यूआरएल। एपीआई एसिंग एसिंग ओपन एआई। ठीक है, इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है एपीआई की, देखिए इसमें खुद आ गई। और नेक्स्ट चीज क्या हो चाहिए होती है हमें? बेस यूआरएल, ये भी इसमें आ गया। ये एक तरह से सवाल जवाब है कि भाई आपने जब ये लगाया एसिंग ओपन एआई, जो कि एलएलएम को एक्सेस करने के लिए है, ठीक है, उसका तरीका है ताकि ये जो है ना कोड ब्लॉक की बगैर रुके, बगैर ये चले, एसिंग तरीके से चले, तो उसमें आपको दो चीजें देनी होंगी, एपीआई की और बेस यूआरएल। ठीक है, और इसको हम स्टोर कराएंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने रखा है एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, अब एपीआई की क्या है? वही जेमिनाई की, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये किधर गई हमारी? देखिए ये इसी तरह बन गई, एक्सटर्नल क्लाइंट इज इक्वल टू, किसके बराबर कर दिया हमने? ये एसिंग ओपन एआई। इसके अंदर इसने दो सवाल पूछे, एक एपीआई की और एक बेस यूआरएल। ठीक है, तो एपीआई की में हमने ये ऊपर जो एपीआई की के लिए दिया है, हमने कहाँ स्टोर कराइए? जेमिना एपीआई की के वेरिएबल में स्टोर कराइए। तो हम एपीआई की पे वो दे देंगे ताकि यहाँ से उसको हमारी एपीआई की का एक्सेस मिल जाए ईएनवी फाइल के जरिए। ठीक है, और इसका जो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। ये सब जगह जेमिनाई के लिए सेम यूज होता है। इसको हम डालेंगे इन्वर्टेड
कॉमर्स में सही है। ये हमारा बन गया क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट। टू बी मोर स्पेसिफिक, अब हम आते हैं मॉडल पे। ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन, ये जरूर कहीं स्पेलिंग मैंने करी होगी गड़बड़। ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, ये आ गया। अब सवाल जवाब ये भी करेगा। ये हमसे दो चीजें पूछेगा, एक मॉडल, देखिए एक मॉडल, और दूसरी चीज हमसे पूछेगा ये ओपन एआई का क्लाइंट। अच्छा, अब मॉडल है ना, ये क्या है? मॉडल हमारा जो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जेमिनाई का हम इस टाइम यूज कर रहे हैं 2.0 फ्लैश। किधर क्या है? ये रहा मॉडल, जेमिनाई 2.0 फ्लैश। ये हम इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देंगे, कंट्रोल भी। और ओपन एआई क्लाइंट, ये क्या है चीज होती है? ये हमसे ये पूछती है वही कि आपकी एपीआई की कौन सी है और बेस यूआरएल क्या है। इन शॉर्ट इसको ये जो है ना, हमसे यही पूछ रहा होता है कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जो कि हमने किस में स्टोर कराई है, एक्सटर्नल क्लाइंट में, तो हम इसको यहाँ दे देंगे। क्योंकि ये एक वेरिएबल है जो हमने ऊपर बनाया था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाया। और जो हम अलग से दे रहे हैं, जैसे इधर मॉडल हमने अलग से दिए, कॉमा कॉमा लगाए, बेस यूआरएल दिया, ये कॉमा लगाए। इधर एपीआई की हमने दी है, इसको किस क्या दिए, ये ऊपर वाली, ये ऑलरेडी वेरिएबल है, ऊपर हमने वेरिएबल बनाया, इसलिए इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये भी हमने एक वेरिएबल ही बनाया हुआ है। लेकिन सबसे पहले इधर आ गए हम, रन कॉन्फ़िग। ये हमसे तीन चीजें पूछेगा। सबसे पहले ये एक मॉडल पूछेगा, ठीक है, ये मॉडल इसी में शोर है, ये मैंने कॉमा लगा दिया। इसके बाद मॉडल प्रोवाइडर, मॉडल प्रोवाइडर। और तीसरी चीज क्या पूछेगा? ट्रेसिंग, ट्रेसिंग डिसेबल्ड। ठीक है, ये हम डालेंगे ट्रेसिंग। अच्छा, अब मॉडल क्या है? मॉडल जो हमने ऊपर बनाया था मॉडल, मॉडल के अंदर क्या आएगा कि उस कौन सा आपका जेमिनाई आपने लिया हुआ है, तो उस जेमिनाई का पर्टिकुलर मॉडल कौन सा है। जैसे आप कह रहे हैं मुझे होंडा की गाड़ी चाहिए, तो होंडा की कौन सी गाड़ी चाहिए? आपको होंडा की सिविक चाहिए, तो आप मतलब वो मेंशन करेंगे। तो ये भी आपसे कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो उसकी सेटिंग्स है, वो यही आपसे पूछता है कि आपका मॉडल कौन सा है, मॉडल प्रोवाइडर कौन सा है, और इसकी ट्रेसिंग जो है ना आपको क्या रखनी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मॉडल जो है ना वो यही है जो हमने इधर एक वेरिएबल मॉडल के अंदर हमने चीजें डिफाइन की थी। तो हम इसको कॉपी करके, मतलब इसको, इस मॉडल को इसके बराबर कर देंगे। ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन की रन कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है। ठीक है, जो कि आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको मॉडल में क्या रखना है, और ये वाला मॉडल, ये ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हमने मॉडल कौन सा है वो डिफाइन किया, और मॉडल की जो की है और बेस यूआरएल है उसके अंदर वो भी डिफाइन किया हुआ है। ये वो वाला मॉडल है। ठीक है, अब मॉडल प्रोवाइडर, मॉडल प्रोवाइडर क्या है? मॉडल प्रोवाइडर हमारा ये है जिसका बेस यूआरएल ये है और जिसकी की जेमिनाई की है। तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे, मॉडल प्रोवाइडर। और ट्रेसिंग डिसेबल्ड, मतलब जो उसकी और भी सेटिंग्स होती है, नोटिफिकेशन वगैरह, तो हम इनिशियल लेवल पे जब काम करते हैं तो हम इसकी जो ट्रेसिंग है डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो डिसेबल्ड है तो यानी ये ट्रू है, ट्रू। तो ये हमारे ये बन गए तीनों, एक्सटर्नल क्लाइंट, मॉडल और कॉन्फ़िग। अच्छा, ये कॉन्फ़िग अभी पूरा बना नहीं है, इसको अब ये जो रन कॉन्फ़िग है इसको भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, जो कि हम इसका नाम दे देते हैं कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्फ़िग यूज कर लेंगे डायरेक्ट।
सही है। तो ये हमारा एक काम हो गया इधर। ये अब इधर हमने ये डेकोरेटर बनाया था ऑन मैसेज का, कि जब भी मैसेज आए नया मैसेज तो इसके नीचे वाला फंक्शन चला दो। फिर उसको कहाँ से एक्सेस देना है, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, वो सब हमने बता दी। अब आ जाता वहाँ पे। इसके बाद क्या है, सेटअप चैट सेशन व्हेन अ यूजर कनेक्ट्स। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं नोट्स पे। वहां तक हमने शायद लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम इसके आगे का करेंगे सारा। सेशन चैट हिस्ट्री। ये रहा। चैट हिस्ट्री में आपको ये एम्प्टी देगा, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना यूजर का सेशन सेट करेंगे, ठीक है। इस कोड पे क्या होगा कि जब भी यूजर नया सेशन जब भी स्टार्ट करेगा तो एक कोड सेटअप हमें करना होगा। कि सबसे पहले चैनलेट का हम लेंगे यूजर सेशन। कैसे, इधर ये इसी के इसमें आएगा यहाँ पे, इंडेंटेशन पे, यहाँ पे चैनलेट डॉट, कि आपका देखिए यहीं पे आ रहा है यूजर सेशन, ठीक है। यूजर सेशन, इसको हम सेट करेंगे, सेट डॉट सेट ही आएगा इधर। अच्छा, इसकी जो है ना चैट हिस्ट्री, यहाँ से हम करेंगे चैट हिस्ट्री के, ठीक है। और हमारे पास एक एम्प्टी एरे शो करेंगे, ताकि अगर कोई हिस्ट्री नहीं हो तो एम्प्टी एरे हो, ठीक है। अच्छा, देखिए जो जब भी हमारा हर यूजर सेशन जो है ना अपना एक सेपरेट एक बॉक्स ओपन करेगा, ये वो है जब भी हम चैनलेट में एक नया यूजर सेशन स्टार्ट करेंगे, ये उसके लिए, ठीक है। और अगर यूजर सेशन हमने स्टार्ट किया और उसके पास पहले से ही कोई डेटा मौजूद है, जैसे हमारी कोई डायरी है, हम एक डायरी अपनी बना रहे हैं, तो देखते हैं कि पहले से उसमें कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट है या नहीं, नहीं है, तो फिर हम एक न्यू तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास पहले से कोई हिस्ट्री है तो हम देखेंगे चैट हिस्ट्री है, नहीं है तो ये उसके लिए हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी एम्प्टी एरे, जो ये होता है ना लिस्ट के लिए, ये रख देंगे। इसको पढ़ भी लेते हैं। यानी हर यूजर का अपना पर्सनल डायरी होता है जहां वो चैटबॉट से बात करता है। जब नया सेशन का स्टार्ट होता है तो डायरी खाली दी जाती है, ठीक है। तब खाली, मतलब अगर कोई भी इसमें उसके पास हिस्ट्री नहीं है तो ये हम खाली शो करेंगे, ताकि आप मजीद जो भी इसमें आती जाएगी चीजें वो इसके अंदर स्टोर होंगी, ठीक है। ये क्या करता है, हर यूजर के लिए चैट हिस्ट्री को एक खाली लिस्ट से शो करता है। ये वो जगह है जहां हम यूजर के मैसेज को स्टोर करेंगे मेमोरी की तरह, ताकि जब होता है ना कि हम चैट जीपीटी को कोई मतलब प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, उसके बाद मजीद आगे कोई प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, तो वो हमारे प्रीवियस प्रॉम्प्ट से कनेक्ट कर देता है हमारी कॉन्वर्जेशन को। वो ऐसा नहीं होता कि हम कोई बात करें तो वो उसको एक नए तरीके से लेता है, नहीं, वो एक जो सिलसिला चल रहा होता है वो उसी को एक कंटिन्यूटी में लेता है, तो वो उसके लिए हम ये करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ताकि हिस्ट्री होती है या लॉन्ग टर्म होती है? ये जब तक आपके पास वो सेशन ओपन है उस वक्त तक है ना, ये टेम्परेरी मेमोरी है बस। जैसे आप वो अपना सेशन क्लोज कर देते हैं और फिर वापस से आप बाद में करते हैं, तो वो एक न्यू सिरे से आपको स्टार्ट करवाते हैं। कि आप उससे पूछेंगे कि भाई हमारी पहले क्या बातचीत हुई, तो हो सकता है वो आपको कहे कि मेरे पास वो मेमोरी नहीं है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में मेमोरी भी होती है? ऐड करवा सकते हूँ। करवा सकते हैं, ठीक है।
ये तो अभी हम एक जो कंटिन्यूटी है ना, सिलसिला जो चल रहा है, आप जैसे किसी से चैट कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी में चैट कर रहे हो ना, एक कि आपका जो मैसेज है वो प्रीवियस मैसेज से रिलेट कर रहा होता है बातचीत, ठीक है मैम, वो डन। चीज है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फिर इसमें हम आ जाते हैं वापस से कोड पे। ठीक है, इनिशिएट एन एम्प्टी चैट हिस्ट्री इन सेशन। जब आप एम्प्टी, जब होता है ना, जब बिल्कुल खाली है, तब उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और चैट, अगर चैट हिस्ट्री है तो उसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें ही अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है हम चैनलेट डॉट यूजर सेशन सेट कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बनाई थी हमने जो मॉडल क्लाइंट के साथ, उसे यूजर के सेशन में स्टोर करता है, ताकि जब भी चैटबॉट जवाब दे उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग दे। जो हमने पहले सेटिंग बनाई थी सारी, उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग ही हमें जवाब चाहिए। इस वजह से हम इस सेटिंग को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, चैनलेट के साथ। CL डॉट यूजर सेशन के जब भी आप यूजर सेशन पे आए, तो सेटिंग आपने वही रखनी है जो हमने ऊपर आपको दी है कॉन्फ़िगरेशन का। रन कॉन्फ़िग का हमने वो बनाया था, उसके अंदर दो तीन सवाल दिए थे, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया था कॉन्फ़िग का। तो जब जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसी कॉन्फ़िग के मुताबिक होगी। तो मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ, ये इधर ही आएगा सेम। तो ये सिक्स आप अगर मिनट्स है। इसको लिख, 6 मिनट्स है, नो प्रॉब्लम, हम दूसरा सेशन पे कंटिन्यू कर लेंगे। यहीं से आएगा चैनलेट, डॉट लगाएंगे तो ये यूजर सेशन आ जाएगा। डॉट सेट, सी के अंदर सेट, ये आपके कॉम के अंदर आ जाएगा कॉन्फ़िग, जो कि हमने ऊपर दिया था। ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे कॉन्फ़िग के साथ, ये रहा। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। एक मतलब रिपीट कर दें। ये देखिए, हमने ये सारी यूपर सेटिंग्स बनाई है, कॉन्फ़िगरेशन की, मॉडल की, एक्सटर्नल क्लाइंट की, सारी चीजें। तो अब जब हम नया यूजर, मतलब सेशन होगा, जब यूजर नया सेशन स्टार्ट करेगा, तो उसमें पहले वो देखेगा कि कोई चैट हिस्ट्री है हमारे पास। अगर चैट हिस्ट्री है तो फिर वो उसको याद रखेगा कि हाँ, आपका नाम क्या था या आप क्या बातें कर रहे थे उसके साथ। तो वो हिस्ट्री यूज करेगा और उसके आगे से कंटिन्यू करेगा। और अगर उसके पास कोई डेटा पिछला अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम ये एक एम्प्टी लिस्ट शो करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास आगे जो भी कॉन्वर्जेशन आती रहेगी वो हमारे पास स्टोर होती रह जाएगी साथ में। फिर हम क्या करते हैं, चैनलेट से यूजर सेशन लेते हैं, और इसमें सेटिंग्स जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम वही कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं जो हमने यहाँ पे बनाई है। कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर हमने मॉडल, प्रोवाइडर, सारी चीजें सेटिंग्स इधर की हुई हैं। ठीक है, अब मॉडल पे हमने ये वाला मॉडल डाला हुआ है जो कि जेमिनाई का है, और उसके अंदर हमने मजीद ये भी डाला हुआ है एक्सटर्नल क्लाइंट। जो एक्सटर्नल क्लाइंट आप देखें तो उसमें API की कौन सी यूज हो रही है, और इसका बेस URL कौन से यूज हो रहा है। मतलब जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, तो वो आपको इसी सेटिंग्स पे लेके जाएगा, कि यानी वो आपको जेमिनाई से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर आपके ये जो ट्रेसिंग है वो डिसेबल कर देगा। जो भी आपने पुरानी सेटिंग की, तो उसको आपको कनेक्ट करने के लिए किया हुआ है, कि जब सेशन ओपन हो तो वो उसको सेटिंग्स वही वाली ऊपर वाली प्रोवाइड कर दो, वहीं से वो उसको कनेक्ट कर देगा सेटिंग्स आपकी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बनाई थी यानी मॉडल क्लाइंट, उसे सेशन में स्टोर कर दो, ताकि जब भी चैटबॉट जवाब दे उसी सेटिंग्स के हिसाब से दे। अब यहाँ तक तो हमने सेटिंग्स कर ली। और जना नया अगर सेशन जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमने हिस्ट्री को ऐड करवाना था, तो वो हमने दे दिया, इनिशियलाइज एन एम्प्टी चैट हिस्ट्री इन सेशन। ठीक है, और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया कि आप ये ऊपर वाली ही कॉन्फ़िगरेशन यूज करो। देखो, जो हमने इधर वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हमने सब स्टोर कर किया था ना, वही हमने इधर यूज किया है, वही सेम, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हम एजेंट बनाएंगे, जो हम बनाते आए हैं, लेकिन इसमें एक चीज होगी बस।
अच्छा, ये रहा हमारा एजेंट। अच्छा एजेंट। अच्छा ये पाइथन में आप लोग ने एक चीज देखी होगी, टाइप। मतलब टाइप मतलब जो लिखते हैं हम, अगर लिस्ट है तो हम लिस्ट इधर लिखते हैं, इंटीजर है तो इधर INT लिखते हैं के। और कुछ और है तो जैसे टपल है तो टपल लिखते हैं हम। ये चीजें पढ़ी थी हमने, मतलब याद है आप लोग को? या ये चीज हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी किया था पहले। डेटा टाइप्स के नंबर्स लिए। टाइप स्क्रिप्ट में, हाँ डेटा टाइप जो नंबर है तो उधर नंबर डाल दिया हमने, ताकि हम उसके अलावा कोई और टाइप यूज ना कर सकें। सही है ना? अगर हमने किसी वेरिएबल को नंबर किया हुआ, उसकी टाइप नंबर दिया, तो हमने आगे नंबर ही देना होगा। हम वो उसको एक्सप्लिसिटी स्ट्रिंग। एक्सप्लिसिटी वाला पास होगा फिर। हाँ मतलब ये कुछ और आप नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम यहाँ पे भी करेंगे कि एजेंट है। एजेंट ये वो वाला एजेंट नहीं, ये एक वेरिएबल एजेंट है। हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम एजेंट है। ठीक है। अब हम इसका उस वेरिएबल का टाइप दे रहे हैं एजेंट। ये जो ये वाला एजेंट है, ये टाइप है। ठीक है। एजेंट हमने वेरिएबल बनाया फिर जो स्मॉल हाँ जो केस में। हाँ ये वेरिएबल है, ये जो ये वाला एजेंट है, ये एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, उसका नाम दिए एजेंट। ठीक है। एक्चुअली बना हम वही वाला एजेंट है, लेकिन फिलहाल हम इसको एक वेरिएबल पे डाल रहे हैं। वेरिएबल का नाम लिखे एजेंट, जिसका टाइप एजेंट है। ठीक है, ये कैपिटल ए से, ये इसका टाइप है। देखिए ये इधर है एजेंट, इसका टाइप एजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एजेंट। ठीक है, नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल। जैसे हमने पहले भी एजेंट बनाया था, तो हम उसमें क्या रखते थे? नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल। इसकी मैं इधर भी दिखा देती हूँ। देखो ये ये क्या करता है, ये एक AI असिस्टेंट एजेंट बनाया है। नेम, असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शन और मॉडल डाल दिया उसका। फिर इस एजेंट को भी यूजर सेशन में सेव किया है हमने। हमने एजेंट बनाया, एजेंट इसकी टाइप एजेंट। फिर ये हम एजेंट बना रहे हैं, इसके नाम असिस्टेंट रख दिया, इंस्ट्रक्शन डाल दी उसकी के उसका स्कोप किया, और इसका मॉडल, और इक्वल टू मॉडल। मॉडल क्या, जो हमने इधर मॉडल ये वाला, यानी उसका जो मॉडल है कौन सा है, जेमिनाई 2.0 है, और उसकी जो API की का एक्सेस दिया हुआ है, बेस URL दिया, वो सब ये वाला मॉडल। ठीक है। अब चेनलेट और उसको यूजर सेशन की इधर दे दो। फिर इस चलिए। एजेंट को भी यूजर सेशन में सेव किया हमने। ठीक है। इसी एजेंट को हमने एक मिनट यूजर बचा है सेशन। सेशन एंड होने में। अच्छा, सेशन स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, जो गिवन लिंक है उसी पे क्लिक करके वापस ज्वाइन कर ठीक है। देंगे। ओके।